तो हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक 25 लीटर का आरओ रिपेयर के लिए आया है, जिसमें 3 बाउल, एक एसएमपीएस 48 वोल्ट की, एक आरओ पंप 100 जीपीडी का और 2 मेम्ब्रेन्स, एक पोस्ट कार्बन लगा हुआ है। तो इसमें प्योर पानी भी नहीं आ रहा है और वेस्ट वाटर भी नहीं निकला। तो एक बार चेक करते हैं। दोस्तों, अगर इस आरओ के डिज़ाइन की बात करें तो 100 जीपीडी का पंप लगा हुआ है और 50 या 75 जीपीडी के 2 मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं बैक साइड पे। लेकिन इन्होंने एफआर जो है एक ही लगाया हुआ है 450 का, जो गलत है। यहाँ 2 एफआर लगाने चाहिए थे, कम से कम 350 सीसी के। तो इसीलिए शायद ये जल्दी ब्लॉक हो गया है। तो एक बार सिस्टम को हम ऑन करेंगे और ऑन कर फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसकी। लेकिन क्योंकि यहाँ 1/4 साइज़ की बड़ी कमर्शियल पाइप लगी हुई है आरओ के साथ, तो यहाँ हम कन्वर्टर लगाएंगे और अब पानी का कनेक्शन देने के बाद सिस्टम को ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि प्योर पानी आ रहा है या नहीं। दोस्तों, जब हम ऑन करते तो एसवी की आवाज़ आनी चाहिए ब्लॉक और ओपन होने की, लेकिन नहीं आ रही है। तो इसलिए हम एसवी इसका चेंज करेंगे। इसलिए हमें पहले पानी बाहर निकालना होगा जो पाइप में से है, नहीं तो एसवी में से बैक प्रेशर बनेगा। तो एक बार खोलते हैं एसवी और देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने एसवी खोला इसमें से हवा निकली है। हवा ले गया था पंप की वजह से, क्योंकि पीछे से पानी आ ही नहीं रहा था। अब एसवी भी इसीलिए ख़राब हुआ है कि पीछे से कोई एक फ़िल्टर ब्लॉक है। तो हम फ़िल्टरों को खोल कर देखेंगे। पहले एक बार पानी की सप्लाई देंगे मेन तीनों फ़िल्टरों को, देखेंगे यहाँ से आउटपुट से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पहला स्टेप है चेक करने के कौन सा फ़िल्टर प्री फिल्टर में ब्लॉक है। अब हमने जो 1/4 साइज़ की स्पेयर पाइप लगा दी है वो तीसरे ब्लू कलर के फ़िल्टर के साथ अटैच की है और देखेंगे यहाँ से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। कुछ टाइम वेट करते हैं। और दोस्तों, इसमें से पानी अगर आता है तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम कोई आगे है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई एक फ़िल्टर ब्लॉक होगा। तो अभी नहीं आया तो हम खोल कर देखते हैं एक बार क्या स्टेटस है तीनों फ़िल्टरों का। मेन जब भी एसवी ख़राब होता है तो मोस्ट कॉमन रीज़न यही होता है कि प्री फ़िल्टर जो है ब्लॉक हो जाते हैं और पानी आगे नहीं जाता है। फ़िल्टर पूरे दिन चलता रहता है और गर्म होकर एसवी ख़राब हो जाता है। तो एक बार अब हम इसको खोलते हैं और खोल कर देखते हैं कि जो पानी ये फ़िल्टर का आता है, अगर वो फ़िल्टर ना लगा तो हमारे अंदर कैसा पानी जाएगा। तो चलिए एक बार खोलते हैं। और खोलने का तरीका है दोस्तों, अगर आपने प्री फ़िल्टर खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएं, अगर टाइट करना हो तो क्लॉकवाइज़। तो ये देखिए दोस्तों, कितना इस पर डस्ट मड जमी हुई है। यही हमारे अंदर जाती है जब हम बिना फ़िल्टर का पानी पीते हैं। लोग कहते हैं कि फ़िल्टर नहीं लगाना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल लगाना चाहिए। ये रीज़न है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये अंदर जाकर पथरी, डाइजेशन सिस्टम इन्फेक्शंस, बहुत सारे रोग, डायरिया वगैरह पैदा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ साथ बाकी कैंडल भी खोलते हैं। दोस्तों, रिंग स्पैनर ज़रूर आपके पास होना चाहिए, उसी की मदद से आप आराम से प्री फ़िल्टर खोल पाओगे। अदरवाइज़ आपको खोलने में बहुत दिक्कत होगी और चोट लगने के भी चांस रहते हैं। दोस्तों, जनरली हम 2 सेडिमेंट फ़िल्टर या स्पन फ़िल्टर लगाते हैं 5 माइक्रोन के इसके अंदर, और एक कार्बन फ़िल्टर लगाते हैं। तो अब देखें कस्टमर ने क्या किया है, क्या 2 स्पन फ़िल्टर लगाए हैं या फिर कार्बन फ़िल्टर। नहीं दोस्तों, इन्होंने गैक लगाया हुआ है, कार्बन ग्रेनुल एक्टिवेटेड कार्बन दूसरे नंबर पे, और साथ ही साथ अब तीसरे नंबर का भी खोल कर देखते हैं। ये तीनों फ़िल्टर दोस्तों अब हम चेंज करेंगे, क्योंकि पहले नंबर का बुरी तरह से भर चुका है और इसे तकरीबन साल के ज़्यादा हो चुका होगा। तो इसलिए तीनों फ़िल्टरों का हम चेंज करेंगे और खोलकर दूसरे और तीसरे का स्टेटस भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए एक बार खोलते हैं कि क्या स्टेटस है। तो स्टेटस दोस्तों आपके सामने है, बहुत बुरा हाल है फ़िल्टरों का। इसको टाइम से चेंज करवा लेना चाहिए। ये तो शुक्र है कि सिर्फ एसवी ख़राब हुआ है, जिस हिसाब से ये ब्लॉकेज हुई थी तो आने वाले वक्त में 48 वोल्ट का जो अडेप्टर है वो भी ख़राब हो सकता था, और साथ में इसके पंप की लाइफ भी या परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकती थी। तो चलिए एक बार अब हम फ़िल्टर चेंज करें तीनों, और उसके बाद फिर हम एसवी चेंज करेंगे।
दोस्तों ये हमने 10 इंच का स्टैंडर्ड साइज़ का गैक डाला है अच्छी कंपनी का। और इसका फिट करने का तरीका ये कि जिस तरफ इसका रिंग हो ब्लैक कलर का, उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और नंबर आपने याद रखना है कि कौन सा बाउल कौन से नंबर से आपने खोला था। इस जो फ़िल्टर में तीन प्री फ़िल्टर थे, जिसमें 2 कार्बन 1 सेडिमेंट था, लेकिन हम 2 सेडिमेंट लगाएंगे ताकि जो गारा है मिट्टी है वो शुरू में ही फ़िल्टर आउट हो जाए और जो कार्बन ग्रेनुल एक्टिवेटेड कार्बन है वो ख़राब ना हो। तो हम 2 स्पन फ़िल्टर डालेंगे 10 इंच के और 1 कार्बन फ़िल्टर, क्योंकि लास्ट में भी इसके पोस्ट कार्बन लगा हुआ है। तो 2 कार्बन हो गए और 2 स्पन फ़िल्टर हो गए और 2 मेम्ब्रेन होगी। तो अब हम बाद में चेक करेंगे कि मेम्ब्रेन का फ़्लो कैसा है, बेस्ट साइड और प्योर साइड। उससे पहले हम तीनों फ़िल्टर चेंज कर दें। अब दोस्तों क्लॉक वाइज घुमाकर इसको हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से। रिंग स्पैनर की भी बाद में मदद लेंगे, और क्योंकि स्पन फ़िल्टर के अंदर एयर होती है तो एयर को भी बाहर निकालेंगे। इसी तरह से तीसरा फ़िल्टर भी हम रिंग स्पैनर की मदद से टाइट करेंगे। अब दोस्तों हम एसवी चेंज करेंगे, क्योंकि खाली फ़िल्टर चलते रहने की वजह से गर्म होकर ये ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए हमें पाइप के समेत एसवी को बाहर निकालना है और रिंग को पुश कर कर पाइप बाहर निकालेंगे। इसकी 2 वायर दोस्तों रेड के और ब्लैक को हमने खोल देते हैं और ये एसएमपीएस के साथ अटैच की हुई है। तो आपको 24 वोल्ट की सप्लाई के साथ ये ऑपरेट करता है। तो 24 वोल्ट वाली आउटपुट से एसएमपीएस के अटैच करना है। दोस्तों जब भी आप नया एसवी लगाओ अच्छी ब्रांड का लगाओ और साथ में जो टेफ्लॉन टेप लगाना ना भूलें। दोस्तों एसवी हमेशा हैवी ड्यूटी कॉपर वाला ही यूज़ करना चाहिए ताकि जल्दी गर्म होकर ख़राब ना हो। और टेफ्लॉन टेप जैसे मैंने आपको कहा ही है कि बेहतर तरीके से अगर आप चाहते हो कि लीकेज ना हो एसवी की या और जितने भी प्री फ़िल्टर हैं, वो जब वहाँ एल्बो लगाते हैं तो टेफ्लॉन टेप का ज़रूर यूज़ करें। अब हम टेफ्लॉन टेप के साथ एल्बो को अटैच करते हैं एसवी के साथ। दोस्तों एरो का ज़रूर ख्याल रखें। एसवी की इनपुट और आउटपुट कनेक्शन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑपोजिट कनेक्शन करेंगे तो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। और 1/4 साइज़ की पाइप एसवी की तरफ एरो होना चाहिए, एसवी का पंप की तरफ एरो होना चाहिए, और जो प्री फ़िल्टर की तरफ से पानी आ रहा है वहाँ की तरफ से एरो का बैक साइड होगी। तो हमने इसकी पाइप छोटी थी तो एक बार पाइप बड़ी लगाकर देखते हैं, और बड़ी लगाकर हमें आसानी रहेगी कनेक्शन करने में। दोस्तों अब हमने नई बड़े साइज़ की पाइप लगाई है और 1/4 साइज़ ही है स्टैंडर्ड साइज़, तो इससे आसानी से पाइपिंग हो जाएगी। कई बार दोस्तों जो नए पाइप आती हैं अलग अलग ब्रांड की होती 1/4 साइज़ की है, लेकिन वहाँ लीकेज की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि दोनों के साइज़ में या मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आज ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। तो चलिए एक बार कनेक्शन करते हैं। और अब उससे पहले एसवी के कनेक्शन कर देते हैं। एसवी का जो 24 वोल्ट के रेड और वाइट वायर है वो एसएमपीएस या अडेप्टर की जो 24 वोल्ट है उसके साथ अटैच कर दी हमने, और रेड की हमने रेड के साथ अटैचमेंट कर दी और वाइट की ब्लैक के साथ। तो इसके बाद अब हम पानी, क्योंकि प्री फ़िल्टर में से गुजर रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इस पे एंड कैप लगाते हैं। इससे दोस्तों देखने में भी अच्छा लगता है एंड कैप के साथ, और बाद में अगर वायरिंग को रीवायर करना हो तो आराम से खोला भी जा सकता है। टेप के साथ थोड़ा अच्छा नहीं लगती वायरिंग देखने में, इसलिए हम एंड कैप यूज़ करते हैं। और नोज़ प्लाई के साथ आप इसको टाइट कर दें। दोस्तों आरओ के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर रखें, टाइम आने के ऊपर सही आंसर आपको दिया जाएगा। और अब हम एक बार पानी जो प्री फ़िल्टर हमने कनेक्शन किए हैं उसकी लीकेज वगैरह चेक कर लेते हैं।
दोस्तों जिस बात का मैंने कहा था, आपको जिक्र किया था, वही बात हुई। यहाँ पाइप जो है इस एल्बो के साथ मैच नहीं कर रही, तो हम पुरानी पाइप ही लगाएंगे, उसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लीकेज की। उस पाइप के साथ लीकेज नहीं होगी। दोस्तों एक बार हम एफआर को भी खोल कर देख लेते हैं कि उस तरफ से जो वेस्ट वाटर निकला है वो पानी मिट्टी के साथ तो नहीं भरा हुआ है। तो चलिए एक बार देखते हैं, गिलास लेते हैं, वो गिलास में इस पानी की जो वेस्ट साइड निकलता है उस पर देखते हैं कि कैसा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऑटो फ्लशर तो यूज़ किया नहीं है, ना मैनुअल फ्लशर। तो आप ध्यान से देखिए इस पानी में कितनी मड आ रही है। तो इसमें एक मैनुअल फ्लशर लाने की भी हम सिफारिश करेंगे। अगर वो माने तो हम एक मैनुअल ऑटो फ्लशर लगाएंगे, या फिर एफआर खोलकर जो ये वीक में हफ्ते में एक बार पानी यहाँ से ड्रेन करते रहेंगे, ताकि इसके अंदर डस्ट मड वगैरह जमा ना हो और मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाए। दोस्तों अब फाइनली हमारा आरओ सिस्टम ओके है, वेस्ट और प्योर वाटर बिल्कुल बराबर निकल रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।